बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के एक बयान से फिर बवाल मचता नजर आ रहा है, जहां सोमवार को बिहार के बोधगया में आयोजित कथा के दौरान उन्होंने हवस के पुजारी शब्द का विरोध करते हुए कहा था कि सिर्फ हवस के आगे पुजारी शब्द का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। हवस का मौलवी आपने कभी नहीं सुना होगा। बागेश्वर सरकार के इस बयान पर मुस्लिम धर्म गुरुओं ने आपत्ति जताई, जिस पर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि जो आपत्ति कर रहे हैं वह नालायक हैं। दरअसल बीते रोज बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बिहार के बोधगया में कथा चल रही थी, जिसमें सोमवार को उन्होंने अपने भक्तों को सनातन के प्रति जागरूक करते हुए हवस के पुजारी शब्द का विरोध किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सिर्फ हवस के आगे पुजारी ही क्यों प्रयोग किया जाता है, मौलवी क्यों नहीं, जिसको लेकर अब मुस्लिम धर्म गुरुओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। और उन्होंने बागेश्वर सरकार के इस बयान पर आपत्ति जताई है, जिस पर बुधवार को छतरपुर पहुंचे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मीडिया से बातचीत में मुस्लिम धर्म गुरुओं पर पलटवार किया और कहा कि जो आपत्ति कर रहे हैं वह नालायक हैं, उनको कोई ज्ञान नहीं है। हमने अपने सनातनियों को जगाने के नाते यह बोला था कि हवस का पुजारी ही क्यों होता है। बोलचाल में पुजारी हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा पद है। सनातन धर्म में उनकी पूजा की जाती है, तो उन्हीं के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग क्यों? हवस का मौलवी या पादरी क्यों नहीं होता? साथ ही उन्होंने कहा कि हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं हैं, इसलिए किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर बुरा लग रहा है तो लगना चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसका पुजारी आपने बयान दिया, तो मौलाना ने अब आपत्ति जताई और कहा है कि उन्हें ऐसे बयान नहीं देना चाहिए। नालायक हैं, इनको ज्ञान नहीं है किसी भी प्रकार से। हमने किसी भी मजहब को या किसी भी धर्म गुरु को नहीं हमने बोला। हमने एक अपने सनातनियों को जगाने के लिए जो प्रायोजित तरीके से हमारे भारतीय सनातनी हिंदुओं का ब्रेन वॉश किया जाता, उसको हमने जागरूक हिंदुत्व के नाते, हिंदू के नाते हमने बताया है कि हवस का पुजारी पर क्यों होता है। बोलचाल में पुजारी हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा पद है, सनातन धर्म में उसका सम्मान है, पूजा करते हैं। अच्छा, हवस का पादरी क्यों नहीं होता? हवस का मौलाना क्यों नहीं होता? अगर ये बोल दिया है तो लोगों को दिक्कत होने लगी। अभी कोई एक नेताजी है, उन्होंने बयान दिया था कि साधु संत तो गांजा फूंकते हैं। कोई अंसारी जी है, उन्होंने कहा कि महात्मा गांजा फूंकते हैं। ये बेफिजूली की बात है। महात्मा गांजा फूंकते, सब नहीं फूंकते। ऐसे तो अंसारी आतंकवादी होते हैं, पर सब नहीं होते हैं, पर कुछ होते हैं। तो ये सब पर आप टारगेट नहीं कर सकते हो। उसी प्रकार पुजारी कुछ गलत हो सकते, पर सब पुजारी गलत नहीं हो सकते ना। तो सबको टारगेट क्यों किया जाए? हवस का मौलाना क्यों नहीं हो सकता है? हम किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं है, उनको बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर किसी को बुरा लगा हो तो लगना चाहिए, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं। इजराइल के द्वारा आतंकी अड्डों पर हमला किया जा रहा है, उन्हें खत्म किया जा रहा है, और भारत में उसका विरोध किया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? ये भारत की यही सबसे बड़ी दिक्कत है। राष्ट्रविद्रोही, मानवद्रोही, इन लोगों का भारत के कुछ लोग सपोर्ट करते हैं। बाकी जो मानव को जोड़ने का, एकता का काम, सनातन का काम, भारत को जोड़ने का काम करते हैं, उनका विरोध करते हैं। इस बात से ही तो भारत पीछे है, इसलिए तो हम लोग विदेशों के मुकाबले में पीछे हैं। यही दुर्भाग्य है भारत का, जो आतंकवादियों का सपोर्ट करता है। नवरात्रि में हमारा यही विचार है कि आपकी देवी की मूर्ति स्थापना रखना तब सफल है, मूर्ति पूजा करना तब सफल है, जब आप यह प्रण लेवे कि प्रत्येक बेटी की आबरू इज्जत पर उठने वाली उंगली को ही तोड़ देने का संकल्प अगर ले लिया जावे तो ही तुम्हारी नवरात्रि पूजा सफल है। वरना देवी दुर्गा मूर्ति पूजा रखने से भारत का कल्याण नहीं होना है। माता के प्रति हमारी आस्था है, हम भी माता की पूजा करेंगे, हम भी देवी माता रखेंगे। हम देवी माता के विरोध में नहीं है, पर उन लोगों के विरोध में जो 9 दिन तो दुर्गा दुर्गा करते, 10वें दिन मुर्गा मुर्गा करते हैं, हम उन लोगों के विरोध में हैं। माता देवी को रखने वाले लोग संकल्प लेवें, दुर्गा पूजा के साथ भारत की बहन बेटियों के साथ होने वाले अत्याचार पर कम से कम खुलकर बोलें। महालक्ष्मी के 30 टुकड़े हुए, 30 टुकड़े हिंदू बेटियों के हो रहे हैं। इनके लिए अब हिंदुओं को संकल्प लेना पड़ेगा। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि।
सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।